अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली बिजनेस सेटिंग के बारे में है एंड वी विल डिस्कस व्हाट इज़ फेसबुक बिजनेस सेटिंग। फेसबुक बिजनेस सेटिंग क्या है, और बिकॉज इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट सेक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है फेसबुक का। सो वी हैव टू क्लियर इट वेरी डीपली और हम इसको एक एक बड़े आराम से एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ आवर फेसबुक एड्स मैनेजर। ये हमारा फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है और यहीं से ही हम जाएंगे फेसबुक के बिजनेस सेटिंग में। सो हम कुछ अकाउंट्स में यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी होगी, कुछ अकाउंट्स में ये यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी। तो नाउ वी हैव टू डू व्हाट, कि हम यहाँ पे इस सेक्शन को क्लिक करें एंड देन यू कैन सी यहाँ पे आपको एक सेटिंग की ऑप्शन आएगी, बिजनेस सेटिंग। बिकॉज वी आर इन बिजनेस पोर्टफोलियो, सो हमारे पास ये सेटिंग की ऑप्शन तभी आएगी जब हम बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करके यहाँ आएंगे। सो नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन बिजनेस सेटिंग। जैसे ही हम बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, हम एक न्यू विंडो में चले जाएंगे जहाँ पे हमारे पास बिजनेस सेटिंग की ऑप्शन खुल जाएगी। देयर आर सम ऑफ द अकाउंट्स जिनको एक्सेस दी गई है पार्शल, फुल एंड फुल कंट्रोल। अब नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं लाइक यूजर्स, अकाउंट्स, डेटा सोर्स, रिक्वेस्ट, ब्रांड सेफ्टी एंड इंटीग्रेशन। अदर देन दैट हमारे पास है बिलिंग एंड पेमेंट, जहाँ से हम फेसबुक एड्स के लिए बिलिंग और पेमेंट इंटीग्रेट करते हैं। देन हमारे पास है मेटा वेरीफाइड, न्यूज़ पेजेस, एड पार्टनरशिप, सिक्योरिटी सेंटर, नोटिफिकेशन, सेटअप, बिजनेस एसेट्स, ऑथराइजेशन, बिजनेस मैनेजर और एड अकाउंट। बट लेट हम स्टार्ट करते हैं यूजर्स से। सबसे पहले हमें यूजर्स में तीन ऑप्शन नजर आती है, पीपल, पार्टनर एंड सिस्टम यूजर्स। लेट फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है और आप किसी इंडिविजुअल पर्सन को एक्सेस देना चाहते हैं कि वो आपके बिजनेस को मैनेज करे। तो आप उसके लिए पीपल के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इनवाइट पीपल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी कि जिस बंदे को आप एक्सेस देना चाहते हैं, जिस पीपल को भी, जिस बंदे को भी या जिससे एक्सेस लेना चाहते हैं, तो आप उनका यहाँ पे ईमेल टाइप कर दीजिएगा। लेट सपोज abcd@gmail.com, ये एक ईमेल है। क्लिक ऑन एंटर। यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है जिसका मतलब है टेम्पररी एक्सेस। अगर आप उसको कुछ दिनों के लिए एक्सेस देना चाहते हैं, लाइक फॉर टिल 26, तो इसको ऑन कर दीजिएगा और अगर नहीं तो इसको ऑफ रहने दीजिएगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास पार्शल एक्सेस की ऑप्शन आती है, मैनेज इंटीग्रेशन एंड एपीआईज की। अब ये क्या चीज़ है, अगर आप ये एक्सेस देते हैं तो वो बंदा, उसके पास सिस्टम यूजर्स की एक्सेस भी चली जाती है और वो आपके लिए एपीआईज भी क्रिएट कर सकता है, आपके ऐप भी मैनेज कर सकता है। ऐप क्या है, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। और आप उसको फुल कंट्रोल देना चाहते हैं। व्हेन यू गिव हिम फुल कंट्रोल, तो ये याद रखिएगा कि वो इस बिजनेस पोर्टफोलियो को भी डिलीट कर सकता है। ठीक है। देन वी हैव द एडवांस ऑप्शन। एडवांस में आप उसको फाइनेंस की भी ऑप्शन देना चाहते हैं। फाइनेंस से मुराद ये है वो आपके कार्ड वगैरह की ऑप्शन भी देख सकता है। देखने से मुराद ये नहीं है कि वो कार्ड के नंबर और डिटेल देखेगा, बट कितने बिलिंग हुई है, पेमेंट कितनी लगी है, ड्यू कितना पड़ा हुआ है, वो ये देख सकता है। देन वी क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे आपके पास जितने भी पेजेस हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन एनी ऑफ इट जिसकी आप एक्सेस देना चाहते हैं। लेट फॉर एग्जांपल मैं इस पेज की एक्सेस देना चाहता हूँ और यहाँ पे इफ यू स्क्रॉल डाउन तो आपके पास दो मेजर एक्सेस है, पार्शल और फुल एक्सेस। पार्शल एक्सेस जो है वो उसमें कुछ लिमिटेशंस है कि वो पेज नहीं डिलीट कर सकता, मेटा सूट जो है ना उसको स्विच नहीं कर सकता, देयर आर सम ऑप्शन। बट फुल कंट्रोल में उसके पास हर ऑप्शन आ सकती है और वो आपको भी डिलीट कर सकता है। सो इट्स बेटर आप जो भी ऑप्शन क्लाइंट के अकॉर्डिंग डील करें। ठीक है। ओके, वी विल ओनली गो विद पार्शल एक्सेस। ओके, ऑन पेज। देन देयर इज एड अकाउंट। आप एड अकाउंट पे क्लिक करके उससे एड अकाउंट की भी एक्सेस ले सकते हैं।
लाइक ये ऐड अकाउंट है जो इसमें बना हुआ है, कोशिश कीजिएगा कि ऐड अकाउंट की एक्सेस वो आप फुल लीजिएगा। द रीज़न इज़ क्योंकि बार बार आपको उनसे कहना पड़ेगा कि सर ये इशू है ऐड अकाउंट में ये है, तो ट्राई करें कि इसकी फुल कंट्रोल एक्सेस लिए। कैटलॉग की एक्सेस अगर आप शॉपिफाई वगैरह के एड्स रन कर रहे हैं तो उनसे कैटलॉग की एक्सेस भी ले लीजिएगा और फुल कंट्रोल। अगर व्हाट्सएप का कैटलॉग है और व्हाट्सएप कनेक्ट है और उस पर भी उन्होंने कैटलॉग बनाया है तो उसकी भी एक्सेस ले लीजिएगा। देन वी हैव पिक्सल्स। अब पिक्सल्स क्या है? पिक्सल बेसिकली ट्रैकर्स है। ट्रैकर से मुराद ये है कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है और उसको जो है ना ट्रैक करता है कि कितने लोग वेबसाइट पे आए, किस पेज पे गए, उन्होंने क्या क्या किया, ऐड टू कार्ट किया कि नहीं किया। एंड देन आपको अगर पिक्सल की एक्सेस चाहिए, गेट फुल एक्सेस। देन यू हैव इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम की एक्सेस भी ले सकते हैं, आइदर फुल और आइदर पार्शियल एक्सेस। इनको ऑन करने के बाद आप व्हाट्सएप की एक्सेस भी ले सकते हैं इफ इट इज कनेक्टेड। राइट नाउ इट इज नॉट कनेक्टेड, तो हम इसको नेक्स्ट करके जो जो एक्सेस है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी कि ये एक्सेस इस जीमेल पे जा रही है। देन क्लिक ऑन सेंड इनविटेशन। एक और चीज ये है कि दिट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन कोड, टू स्टेप वेरिफिकेशन जो मांग रहा है। सो राइट नाउ हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट नाउ। और अगर आपने किसी को एक्सेस दी है तो उसको यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, क्लिक ऑन व्हाइल क्लिकिंग ऑन थ्री डॉट्स जिसको आपने एक्सेस दी हुई है। दिस इज पार्शियल एक्सेस, दिस इज फुल कंट्रोल एंड दिस इज फुल कंट्रोल। क्लियर? नाउ अगर हम किसी एक बंदे को एक्सेस देते हैं जैसे पीपल में जाके, ठीक है, तो पीपल में हम जिस बंदे को एक्सेस देते हैं पार्शियल एक्सेस, लाइक दिस वन, ये जो टॉप पे जो बंदा है इसको जो एक्सेस हमने दी है वो पार्शियल एक्सेस है। अब ये बंदा आगे जाके किसी और को एक्सेस नहीं दे सकता, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू फुल एक्सेस, जब ये फुल कंट्रोल पे आता है तो ये बंदा अगर आपको फुल एक्सेस क्लाइंट दे देता है तो आप आगे भी लोगों को एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन अ पार्शियल एंड अ फुल एक्सेस। नाउ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट जो है वो आपको एक्सेस एज अ कंपनी देना चाहते हैं एंड यू वांट टू गेट द एक्सेस ऑन कंपनी लेवल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि जो भी कंपनी हो, लेट सपोज आप किसी कंपनी कोई कंपनी आपसे एक्सेस लेना चाहता है या बीइंग अ क्लाइंट आप क्लाइंट से लेना चाहते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप उनसे कहिएगा कि आप जो क्लाइंट है या क्लाइंट आपसे कहेंगे आप ऐड पे क्लिक कर लीजिएगा और आप क्लाइंट से एक्सेस मांग रहे हैं तो गिव अ पार्टनर एक्सेस वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा। अगर आप अपनी एक्सेस किसी को देना चाहते हैं तो देन उनका जो पार्टनर आईडी है वो पुट कीजिएगा, ठीक है। बट राइट नाउ अगर आप क्लाइंट से एक्सेस ले रहे हैं तो फर्स्ट वाली ऑप्शन गिव पार्टनर एक्सेस। लेट सपोज ये जो सिस्टम है ये क्लाइंट का है, आप क्लाइंट से एक्सेस ले रहे हैं, सो वी गेट क्लिक ऑन द फर्स्ट वन। अब यहाँ पे वो पार्टनर आईडी मांग रहा है, तो लेट फॉर एग्जांपल आपसे क्लाइंट आईडी मांग रहा है कि भाई मुझे अपनी आईडी दो, और आप यहाँ देख रहे हैं एट द वेरी टॉप यहाँ पे आपकी बिजनेस आईडी है, द बिजनेस आईडी वन, नॉट द सेलेक्टेड पार्टनर आईडी। ये बिजनेस आईडी जो है ये है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक एक्सेस में दे चुका हूँ। तो दिस इज द आईडी जो आप क्लाइंट को देंगे यहाँ पे इस सेक्शन पार्टनर पे क्लिक करके। और जो आपका क्लाइंट है जो आपको ये आईडी वहां पे पुट करके, बिकॉज दिस इज आईडी, वो ऑलरेडी ये मेरी आईडी है इसलिए वो एक्सेस नहीं जा रहा, तो आपने क्लाइंट को पार्टनर पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल में पार्टनर पे क्लिक करके उसको अपनी आईडी दे देनी है और वो आपको एक्सेस दे देगा सेम द वे जो यहाँ पे है। पार्टनर में जब क्लाइंट आपको एक्सेस देता है आप अपने और एम्प्लॉयज को भी आगे एक्सेस दे सकते हैं। Then we have another access that is system users। अब basically system user जो access है वो API access होती है। कैसे? Let click on the add tab button और system users का नाम add कर ले, like असलम। I am adding असलम as a employee or as an admin। मैं as an employee add करता हूँ and create system user because I am reach a maximum number of user I could add as one। एक user में add कर चुका हूँ। क्लियर? तो आई कांट गो फर्दर, मैं एक और के साथ नहीं जा सकता। मैं नेक्स्ट आई विल ऐड एज एन एडमिन।
ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव, इसके बाद हमारे पास अकाउंट सेक्शन की ऑप्शन है। अब अकाउंट सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है पेज की ऑप्शन। इस बिजनेस पोर्टफोलियो में जो जो पेजेस यहाँ पे लगे होंगे, ऑल विल बी हियर, 1 2 3 4 5 6 पेजेस यहाँ पे, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एड अकाउंट, आप यहाँ पे एड अकाउंट की जो ऑप्शन है, जो एड अकाउंट एक होगा वो यहाँ पे नजर आ रहा होगा। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू पेजेस। अब यहाँ पे एक पेज आपके पास बने हुए हैं। अगर आप ये चाहते हैं इसमें एक और पेज क्रिएट करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ से आप एक पेज क्रिएट कर लीजिएगा, उसका कोई भी नाम दे दीजिएगा और उसको क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आप अपने किसी और बिजनेस पोर्टफोलियो में कोई पेज आपका पड़ा हुआ है और उसको आप उस बिजनेस पोर्टफोलियो से उठा के यहाँ लाना चाहते हैं, यू कैन आल्सो डू दैट। बट यहाँ पे लिखा हुआ है एड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक, जो आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हो किसी और में, तो आप उसको यहाँ ला सकते हैं। और दूसरा जो है, आप यहाँ से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी और पेज को, अगरचे आप उसके साथ कनेक्ट नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी फेसबुक ओनर के पास, पेज के ओनर के पास, और अगर वो अलाउ कर देगा तो वो पेज भी आपके पास आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम यहाँ से बिजनेस पोर्टफोलियो से इस सेक्शन में या तो पेज क्रिएट करते हैं या फिर एक्सेस लेते हैं उस पेज की जो हमारे किसी और बिजनेस पोर्टफोलियो पेज पे लगा हुआ है। लेकिन अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, लेट सपोज किसी पेज को, जैसे दराज डॉट पी के, दराज माल को मैं लेट फॉर एग्जांपल चूज करता हूं और इससे कहता हूं कि ये पेज मुझे एक्सेस दे, फुल एक्सेस दे, ठीक है। तो इस बंदे के पास एक नोटिफिकेशन चली जाएगी कि भाई कोई बंदा आपके पेज को एक्सेस करना चाहता है, क्या आप अलाउ कर रहे हैं? अगर वो अलाउ कर देगा तो मेरे पास उस पेज की एक्सेस इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल एड एन एग्जिस्टिंग पेज में उस पेज को सर्च करना चाहता हूं जो मेरे पास मौजूद हो, ठीक है, तो यहाँ खुद ब खुद आ जाएगा, उसमें एक्सेस क्लाइंट के पास नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरे प्रोफाइल के अंडर आता है, तो इसमें एक्सेस नहीं जाएगी। बट रिक्वेस्ट वाले में क्लाइंट के पास एक्सेस भी जाएगी। नाउ लेट कम ऑन टू एड अकाउंट। अब एड अकाउंट क्या है? हम जिस एड से, जिस अकाउंट से एड रन करते हैं, ये वो एड अकाउंट है। यहाँ पे हम अपना एड अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर नया बिजनेस पोर्टफोलियो हो तो उससे हम एक एड अकाउंट उसके अंदर क्रिएट करते हैं। लाइक इफ यू क्लिक ऑन एड, तो आपके पास क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट की ऑप्शन है। तो आप यहाँ से एड अकाउंट का नेम, लेट सपोज आप नेम एड एंटर करते हो स्टोर, यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट कर लें, कराची, वटेवर जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, और करेंसी पाकिस्तानी रुपीस। एक चीज और याद रखिएगा कि आप जिस कंट्री में ऐड चलाना चाहते हैं, लाइक आप ऐड यूएस में चलाना चाहते हैं, तो ख्याल रखिएगा कि आपका टाइम जोन यूनाइटेड स्टेट्स का हो और आपकी करेंसी भी उस कंट्री की हो। इट विल इफेक्ट मोर, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज जिस कंट्री में आप अपना ऐड अकाउंट रन करते हैं उस कंट्री में आपकी करेंसी और टाइम जोन लगा हुआ हो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि जो एड अकाउंट आप बना रहे हैं, आप इसी बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हैं? मैं कहता हूं यस। तो आगे जाके वो कहता है कि आप कंफर्म कर दें और आपका एड अकाउंट बन जाएगा। अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा एक एड अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एड एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, सेम जो हम पेज में पढ़ चुके थे। अगर कोई एड अकाउंट जो आपके प्रोफाइल के साथ अटैच हो या किसी और बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ अटैच हो, उस एड अकाउंट की आईडी आप यहाँ पे लिख के, लेट मी शो यू एड अकाउंट आईडी क्या है, ठीक है। लेट सपोज दिस इज एन एड्स मैनेजर, और एड्स मैनेजर के अंडर जो एड अकाउंट की आईडी होती है, दिस इज एन एड अकाउंट आईडी। ये जो आईडी आपको नजर आ रही है, ये 17 नंबर्स की जो आईडी आपको एड अकाउंट की नजर आ रही है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो उस एड अकाउंट की जो एक्सेस है वो आपके पास यहाँ आ जाएगी। नाउ देन वी हैव बिजनेस एसेट्स। अब बिजनेस एसेट्स क्या है? लेट सपोज आप एक बिजनेस एसेट क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस के, लाइक आप बीइंग एन एजेंसी, ठीक है, आप पेज मैनेज करते हैं या किसी क्लाइंट के लिए करते हैं, या आप किसी एजेंसी को अपने एक स्पेसिफिक बिजनेस एसेट्स की एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप एजेंसी या वट एवर ऑप्शन आप चूज करें,
और आप अपने तमाम एसेट्स जो है उस एसेट्स को नेम लिख दें, लेट आई एम गिविंग यू इट नेक्सिस, और टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन प्लीज रिफ्रेश, दे आर सेइंग कि इसको रिफ्रेश करें, एंड आफ्टर रिफ्रेशिंग हम लेट सपोज अपने बिजनेस एसेट्स यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। सो क्लिक ऑन द ऐड बटन, ऐड बटन पे क्लिक कीजिएगा, बिजनेस एसेट्स में बीइंग एन एजेंसी, यहाँ पे मैं नेम लिख लूँगा, और लेट्स सी अब कोई एरर आता है कि नहीं। टू कंटिन्यू वर्क प्लीज रिफ्रेश द पेज टू ऑथेंटिकेट और नेविगेट टू द बिजनेस सेटिंग एंड ऑथेंटिकेट योर प्रॉम्प्ट। ही इज सेइंग कि आप ऑथेंटिकेट कर लीजिएगा बिकॉज के ये फिलहाल रिफ्रेश नहीं हो रहा, बट राइट नाउ मैं फिलहाल इसको रिमूव करता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे कोई इशू तो नहीं। इट्स अ कोड, हाँ ऑथेंटिकेट वेरिफिकेशन मांग रहा था फॉर दैट, ठीक है। लेट मी, मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूँ, मैं इसको रिमूव करके ऑथेंटिकेशन कोड, आई एम गोइंग टू पुट ऑथेंटिकेशन कोड, और इसमें जो है पुट ओके। नाउ क्लिक ऑन बिजनेस एसेट्स में बीइंग एन एजेंसी, और यहाँ पे नेक्सिस। बाय द वे जो ऑथेंटिकेट कोड था वो बेसिकली मैंने अपने फेसबुक को टू स्टेप वेरिफिकेशन के साथ एक्टिव किया है। अब यहाँ पे आ रहा है कि आप कौन सा पेज ऐड करना चाहते हैं, ये वाला, ऐड अकाउंट कौन सा ऐड करना चाहते हैं, ये वाला, पिक्सेल्स कौन से ऐड करने चाहते हैं, दिस वन, इंस्टाग्राम ये वाला, ऑफलाइन इवेंट फिलहाल हमारे नहीं बने, कैटलॉग कौन सा अटैच करना चाहते हैं, ये वाले, कस्टम कन्वर्जन ये वाले, हम कस्टम कन्वर्जन पे आगे बात करेंगे, और कोई क्रिएटिव फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, हाँ तो मैंने ये वाला बिजनेस एसेट्स यहाँ पे क्रिएट कर दे, और इसकी एक्सेस आप किसी को देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आप उसको देना चाहते हैं तो, ठीक है, वैसे भी इसके पास एक्सेस ऑलरेडी है। नाउ अब नेक्स्ट वी हैव बिजनेस एप्स। अब बिजनेस एप्स के हवाले से मैं आपको ये बताऊं, लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कनेक्ट की ऑप्शन है, रिक्वेस्ट टू एन ऐप आईडी है। लेट फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट लेट सपोज एक डॉक्टर है, और वो ये चाहता है कि मेरे पेज पे जो फॉलो या व्यू का जो बटन है वो ना हो, उसकी जगह अपॉइंटमेंट का बटन आ जाए। यहाँ पे आपने आना है, और हेयर यू कैन फाइंड बिजनेस एप्स। तो जब आप बिजनेस एप्स यहाँ पे एड्स मैनेजर से आके फाइंड करते हैं, और उसमें जाके फिर आप कोई भी अपना ऐप जो है ना वो कनेक्ट करते हैं, लेट दिस इज एन अपॉइंटमेंट एप्स। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट के ऑप्शन पे टैप करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, और फॉलो लिंक करने के बाद अपने फेसबुक को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो ये हमें एक आईडी दे देगा, और वही आईडी जाके मैंने यहाँ पे पुट करनी है। ये जो ऐप है, ये जो वेबसाइट थी वो कनेक्ट हो जाएगी मेरे फेसबुक पेज के साथ, और वहाँ से जाके मैं फेसबुक पेज पे जो फॉलो या ज्वाइन का बटन होता है उसको अपॉइंटमेंट में चेंज कर लूँगा। ये ज़्यादातर डॉक्टर्स ही यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव द कॉमर्स अकाउंट। कॉमर्स अकाउंट फेसबुक पे पाकिस्तान में, और ये जो फेसबुक शॉप है ये फिलहाल बंद हो गई है, और इंस्टाग्राम, सो पाकिस्तानियों के लिए व्हाट दे डिड, उन्होंने कैटलॉग बना दिया है। कैटलॉग क्या है, बेसिकली अ बुक जहाँ पे आपकी कलेक्शन ऑफ आइटम्स पड़ी होती है, लाइक समर की प्रोडक्ट्स अलग होती है, विंटर की अलग होती है, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। तो जब आप शॉपिफाई का या वर्डप्रेस का एक स्टोर बनाते हैं, तो वहाँ पे एक प्लगइन के थ्रू आप जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके वेबसाइट में पड़ी होती है वो आप कनेक्ट कर देते हैं फेसबुक शॉप के साथ या कैटलॉग के साथ। तो फेसबुक आपको अलाउ कर देता है कि अब आप वन क्लिक पे ही अपने एड्स चला सकते हैं। व्हेन वी स्टडी ऑन फेसबुक, जब हम शॉपिफाई, तो इस चीज़ को हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। देन इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम कनेक्ट करना चाहते हैं फेसबुक के साथ, देन क्लिक ऑन ऐड, और ऐड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम आईडी के लॉगिन पासवर्ड दीजिएगा, एंड योर इंस्टाग्राम अकाउंट विल बी कनेक्टेड विद फेसबुक। इसके बाद हमारे पास है व्हाट्सएप। अगर आप व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहते हैं, सो देन क्लिक ऑन व्हाट्सएप।
यहाँ पे आप व्हाट्सएप दे दीजिएगा और वो नंबर आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा विद जस्ट अ कोड। देन वी हैव द डेटा सोर्सेज, और डेटा सोर्सेज में आपके पास है कैटलॉग। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि आप जब शॉपिफाई पे या वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो कनेक्ट हो जाती है विद फेसबुक, एंड शॉपिफाई आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और आपकी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स पड़ी होती है वो फेसबुक ऑटोमेटिकली उठा लेता है। तो जब भी आप उसमें कोई चेंजेस वगैरह करते हैं वो चेंजेस फेसबुक पे भी शो हो जाती है। और इसके लिए फेसबुक ने एक न्यू एड अकाउंट या एक न्यू प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करा है जिसको कलेक्शन ऐड कहा जाता है। तो कैटलॉग के लिए फेसबुक एक नया पोर्टल बना के देता है जहां पे आप कलेक्शन ऐड भी चला सकते हो, तो इसलिए उसके भी आप पिक्सल्स लग जाते हैं। पिक्सल्स क्या है? पिक्सल्स आर बेसिकली ट्रैकर्स, जो वेबसाइट पे आप अपना एक कोड बोर्ड करते हैं जस्ट फॉर द रीजन कि मेरी वेबसाइट पे जो भी बंदा आएगा मैं उसको ट्रैक करना चाहता हूँ कि वो मेरी वेबसाइट पे आने के बाद किस पेज पे गया, कौन सी प्रोडक्ट पे क्लिक किया, कौन सी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की, ये तमाम डिटेल। ऑफलाइन इवेंट बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल आपकी शॉप पे कोई बंदा आता है, अब तो ये अवेलेबल नहीं है, ये बंद हो गई है ये सर्विसेज, ठीक है, तो हम इसको डिस्कस भी नहीं करते। डेटा सेट्स क्या है? देखिए पहले इसका नाम पिक्सल्स था, अब इन्होंने इसका नाम डेटा सेट्स रख दिया है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब कन्वर्जन, कस्टम कन्वर्जन क्या है? लेट सपोज मैं ये चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट के एक स्पेसिफिक पेज पे अगर कोई बंदा आता है तो मैं उसका डेटा ट्रैक करना चाहता हूं कि भाई ये इस पेज पे गया है। लेट सपोज आप यहां से ऐड के बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, ऐड अ कस्टम कन्वर्जन, नहीं, ऐड अ क्रिएट अ न्यू कस्टम कन्वर्जन, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस वाले पिक्सल से इस जो ये पिक्सल जिस वेबसाइट के साथ कनेक्ट है उसमें जो भी बंदा किसी स्पेसिफिक पेज पे जाता है जिसके यूआरएल में ऐड टू कार्ड आ रहा हो, मुझे वो तमाम डेटा चाहिए कि वो कौन कौन लोग हैं जो मेरी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ड करते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट कस्टम कन्वर्जन्स। अब शेयर्ड ऑडियंस क्या है? अब शेयर्ड ऑडियंस का मतलब ये है कि कोई ऐसी ऑडियंस जो आपकी किसी और एड अकाउंट के साथ शेयर हो। यहाँ पे जैसे एक एड अकाउंट है, इस एड अकाउंट में जो एड्स आप चला रहे हैं और उसमें जो ऑडियंस आपने टारगेटिंग की है तो वो किसी और एड अकाउंट के साथ शेयर तो नहीं हुए। राइट नाउ हमने कोई शेयर नहीं की। देन वी हैव बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर। अब बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर क्या चीज है? जैसे आपका गूगल ड्राइव है, सेम एज इट इज बिजनेस क्रिएटिव भी है। आप यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर के अंदर आप अपनी वीडियोस, अपनी इमेजेस रख सकते हैं। लाइक आई एम क्रिएटिंग न्यू फोल्डर। फोल्डर डिस्क्रिप्शन आप ऑप्शनल है, रखे तो रख ले, नहीं रखे तो ना रखे। अब न्यू फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूं। अब मैं इसको ओपन करके यहां आ जाता हूं। इट इज टेकिंग टाइम, तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिक्वेस्ट पे। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है अकाउंट्स की या बिजनेस पोर्टफोलियो पे, तो वो सारी आपके पास यहाँ आ जाएगी। अदर रिक्वेस्ट किसी ने कोलैब के लिए एक्सेस भेजी है तो वो सारी एक्सेस आपके पास यहाँ आ जाएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट टू अदर एक्सेस पेजेस अकाउंट्स, ठीक है, किसी ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है अदर अकाउंट्स के हवाले से या कोलेब्रेशन के हवाले से। देन वी हैव द ब्रांड सेफ्टी। अब लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पास अगर वेबसाइट है और उसमें एक डोमेन है और आप अपनी डोमेन को बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन डू इट एज वेल। आप अपनी डोमेन को फेसबुक के बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाउ? क्लिक ऑन ऐड। ऐड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अ न्यू डोमेन। यहां से आप अपनी डोमेन का नाम लिखते हैं www.abcdz.com और इंटर ऐड करने के बाद यहां से आपको वो एक कोड देता है, दिस इज द कोड। और फेसबुक कहता है कि अपनी वेबसाइट में जाएं, इस कोड को कॉपी करें और वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाके इस कोड को पेस्ट कर दें और विद इन 72 आवर्स आपकी
जो डोमेन है वो हमारे साथ वेरीफाई हो जाएगी। अच्छा, व्हाट इज बेसिकली इसका फायदा क्या है? ठीक है, इसका फायदा ये है कि फेसबुक को आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स को ढूंढने में या उनके बिहेवियर को टारगेट करने में आसानी हो जाती है। देन वी हैव पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट। अब पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट क्या है? लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि किसी पब्लिशर्स को आप उसकी वेबसाइट पे या उसके पेज पे अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते, ठीक है? तो आप क्या करते हैं कि एक लिस्ट फेसबुक को दे देते हैं कि भाई ये दीज आर द पेजेस जिस पे मैं अपना ऐड नहीं दिखाना चाहता, जिनके पेजेस पे लाइक इन यूट्यूब, जब आप यूट्यूब देखते हैं तो जो वहां पे क्रिएटर्स होते हैं उनकी वीडियोस के बीच में ऐड आ रहा होता है। तो सेम उनका यूट्यूब चैनल है, सेम फेसबुक पे उनका फेसबुक पेज होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिस बंदे के पेज वीडियोस में मैं अपना ऐड नहीं दिखाना चाहता, यू कैन टेल फेसबुक हियर, आप फेसबुक को यहाँ बता सकते हैं, तो वो आपके उन लोगों के पेजेस पे आपका ऐड नहीं दिखाएगा। देन वी हैव इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है? कनेक्टेड एप्स है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ शॉपिफाई की एक ऐप है जो कनेक्ट हुई होगी, ठीक है? जो एप्स आपके बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ कनेक्टेड हुई होगी वो सारी यहाँ आ रही होंगी। देन वी हैव लीड एक्सेस। अब लीड एक्सेस क्या चीज है? देखें, फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट के लिए एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं और वो एड्स जो है वो ज्यादातर लीड एक्सेस में जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सीआरएम है। सीआरएम है, व्हाट इज सीआरएम? सीआरएम मीन क्लाइंट रिलेशन मैनेजमेंट। एक टूल है बेसिकली जो ज्यादातर यूज्ड होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, मार्केटिंग टीम के पास जो लीड्स आती है तो सेल्स टीम उस पर क्या काम करती है। तो अगर आप ये सारा डेटा देखना चाहते हैं कि क्या हुआ, एक बंदा जिसने किसी प्रोडक्ट में हमारी इंटरेस्ट शो की है तो हमारी सेल्स टीम उस पर क्या वर्किंग कर रही है, क्या उन्होंने खरीदा है, उनके साथ क्या बातचीत की है, ये तमाम डेटा आपके पास जाता है लीड एक्सेस में। यू कैन गो, आप लीड एक्सेस में जाके इस डेटा को भी देख सकते हैं। देन वी हैव कन्वर्जन राउटिंग। अब कन्वर्जन राउटिंग क्या चीज है? जो प्रोफाइल आपकी इस पार्टनर ऐप के साथ कनेक्टेड है, फिलहाल हमारी तो कोई ऐप कोई कनेक्टेड नहीं है, सो वी विल लीव इट। देन बिलिंग एंड पेमेंट। अब ये अगर आप पेमेंट अपनी कार्ड की करना चाहते हैं या अपने एड अकाउंट की पेमेंट पे करना चाहते हैं तो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। देन हमारे पास है मेटा वेरीफाइड। अब मेटा वेरीफाइड क्या चीज है? देखिए, फेसबुक का एक ब्लू टिक है जो बेसिकली फेसबुक उन लोगों को देता है जो उनको पे करें। अब पे करने के लिए दिस इज लाइक दिस टाइप ऑफ ब्लू टिक आपके अकाउंट पे आ जाता है। इट रिक्वायर्स 1629 रुपीज पर मंथ पर प्रोफाइल, ठीक है? अब इसमें आपको क्या बेनिफिट है? देखें, अगर कोई बंदा प्रोफाइल सर्च करता है, बिकॉज आपके नेम से तो बहुत ज्यादा प्रोफाइल होंगे, तो अगर कोई बंदा प्रोफाइल सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल नियर बाय एरिया में सबसे पहले आएगी। कुछ ऑप्शन इनके है बिजनेस वेरीफाइड प्लान में जो है 2500 रुपीज का है। देन प्रीमियम है जो 6000 का है, एंड देन वी हैव बिजनेस मैक्स है जो 29000 का है। कुछ में अकाउंट्स भी आप और मजीद ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ज्यादातर नहीं करते। Then we have the news pages. अब न्यूज पेजेस दीज आर लाइक नॉर्मल पेजेस जो आप सेलेक्ट विच न्यूज पेजेस यू वुड लाइक टू रजिस्टर। जिन पेजेस को आप रजिस्टर करना चाहते हैं अबाउट योर पब्लिकेशंस, ठीक है? लेट सपोज मैं एक पेज सेलेक्ट कर लूं, फॉर एग्जांपल दिस वन पेज, मैं इसको एज अ न्यूज पेज रजिस्टर करना चाहता हूं इन फेसबुक, ठीक है? ये वाला जो पेज है ये जस्ट रजिस्टर हो गया। दिस इज ऑफ नो यूज, इनका इतना फायदा नहीं है, जस्ट रजिस्ट्रेशन है। एड योर वेबसाइट, वेरीफाई योर डोमेन और रजिस्टर कंटेंट बिहाइंड पे वॉल्स, ठीक है? ये कुछ कंटेंट आपसे रिक्वायर करेगा ताकि क्रेडेंशियल्स जो है वो आपके सेव हो जाए अगर आपका कोई पे वॉल है, लाइक पेमेंट रजिस्ट्रेशन और कुछ इस तरह की, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज नहीं होता। अच्छा, एड पार्टनरशिप क्या है? लेट सपोज आप किसी बंदे के साथ, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं एड्स में। लाइक एक इन्फ्लुएंसर को कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ कोलैब करो, आप वीडियो हमें बना दो, जस्ट एक वीडियो हमें बना दो और उस वीडियो में
हम आपके साथ कोलैब करेंगे तो और आपकी प्रोफाइल भी एड अकाउंट में हम ऊपर एक ऐड में ले आएंगे, विच वी विल डिस्कस लेटर के एड अकाउंट में एड पार्टनरशिप कैसे होती है। देन वी हैव सिक्योरिटी सेंटर। अब सिक्योरिटी सेंटर में हमारे पास जो है बेसिकली जस्ट टर्म्स है, लाइक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एडमिन कौन है, किसी को एडमिन एक्सेस दी है नहीं दी है, देन नोटिफिकेशन जो आपके पेज के बारे में आते हैं वो आप रिसीव करना चाहते हैं, सेटअप गाइड है, एंड देन बिजनेस एसेट्स अगर आपके हैं तो वो यहाँ पे आपके शो हो जाते हैं। देन ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन है आपके पेज की, आपका फोन नंबर वेरीफाइड है। देन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस पोर्टफोलियो को डिलीट कर लूं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन बिजनेस मैनेजर, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है डिलीट प्रोफाइल परमानेंटली। उसकी जो ऑप्शन आपके पास आती है इसको आप कर सकते हैं। बट एक चीज और याद रखिएगा कि फेसबुक जो है ना मोस्टली अपने जो डैशबोर्ड है उसमें चेंजेस करता रहता है, तो हो सकता है कि आपके प्रोफाइल में कुछ चीजें ना मिले आपको, ठीक है। लाइक ये वही फेसबुक बिजनेस सेटिंग है, यहाँ पे आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होती है बिजनेस इन्फो की, और इस बिजनेस इन्फो की ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करें तो आप इस प्रोफाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, इस बिजनेस पोर्टफोलियो को। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कुछ अकाउंट्स में इसमें कुछ सेटिंग्स ना हो, लाइक बिजनेस मैनेजर की सेटिंग ना हो, एड अकाउंट सेटिंग ऑप्शन तो होगी, लैंग्वेज की, तो इट इज एक्चुअली आपके अकाउंट में वो एक्सेस अब खत्म कर दी गई है, ठीक है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब फेसबुक कोई अपडेट लाता है तो वो बीटा फॉर्म में लाता है। बीटा फॉर्म्स का मतलब ये होता है कि वो चेंजेस ऑल प्रोफाइल्स में नहीं लाता, पहले कुछ प्रोफाइल्स में लेके आता है, फिर उसके बाद कुछ प्रोफाइल में, फिर कुछ प्रोफाइल में, और वो ऑल द टाइम चेंजेस ले आता है। So this is basically all about बिजनेस सेटिंग, हम क्लाइंट से एक्सेस कैसे ले सकते हैं, और बिजनेस पोर्टफोलियो बेसिकली जो है ना वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर पेज कैसे बन सकता है, इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट होता है, व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट होता है, एड अकाउंट कैसे बनता है, पिक्सल्स के बेसिक ओवरव्यू हमने पढ़ लिए, ब्रांड सेफ्टी क्या है, डोमेन कैसे कनेक्ट होती है, इंटीग्रेशन एप्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट और हाउ टू डिलीट बिजनेस पोर्टफोलियो। So this is all about business setting. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।